हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 की एसएसटी की बुक का 4th चैप्टर टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। हाउ डू वी लर्न अबाउट द पास्ट, ये आपकी फर्स्ट टॉपिक है। इसमें हम ये देखेंगे कि हमारा जो पास्ट था, जो टाइम बीत गया, उसके बारे में हम कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं, उसके बारे में हमने कैसे जाना। You will discover in science that the earth has a very very long history. हिस्ट्री होती है द स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट। ह्यूमन पास्ट की जो ह्यूमन का वो वाला पास्ट, मतलब जो चीज़ें बीत गई, उसकी स्टडी को हम हिस्ट्री कहते हैं। तो फिर आप अपनी साइंस की बुक में पढ़ेंगे कि जो अर्थ है, अर्थ की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पुरानी है, बहुत ज़्यादा पुरानी है। ऑफ विच वी ह्यूमन्स ऑक्यूपाई ओनली अ टाइनी पार्ट, द मोस्ट रीसेंट वंस। तो फिर जो अर्थ की हिस्ट्री है कि जैसे अर्थ बनी, अर्थ पे चीज़ें आनी शुरू हुई, वैसे जो हिस्ट्री है उसमें ह्यूमंस का बिल्कुल एक बहुत ज़्यादा छोटा सा पार्ट है और वो बिल्कुल रीसेंट है। जैसे यहाँ पे अर्थ की हिस्ट्री के बारे में है, पहले अर्थ, फिर फर्स्ट सेल, फिर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, मतलब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, फिर बैक्टीरिया, ऐसे ऐसे करके मैमल्स, और उससे राइटिंग्स वगैरह सब लिखा है यहाँ पे कि कैसे कैसे करके बने। Many people study the history of the earth. Some of them are trained to uncover the secrets left beneath the earth's surface and help us learn about its past and also our past. तो जो कुछ लोग होते हैं वो अर्थ की हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। उनमें से कुछ बहुत ट्रेंड होते हैं, मतलब जैसे आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड होते हैं। और जो अर्थ का सरफेस है उसमें जो सीक्रेट्स छुपे हैं, जो उसमें सीक्रेट्स हैं, उनको ढूंढ के उनसे उन चीज़ों के जो उन्हें सीक्रेट मिला है, जो उन्हें वो फाइंडिंग्स मिली है उनके पास्ट के बारे में और उससे रिलेटेड हमारे पास्ट के बारे में बताते हैं। ऑब्जर्व दीज 4 पिक्चर्स एंड द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व्ड फ्रॉम टॉप लेफ्ट। तो फिर जो यहाँ पे पिक्चर्स हैं उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। जियोलॉजिस्ट study the physical features of the earth like the soil, stones, hills, mountains, rivers, seas, oceans and other such parts of the earth. तो फिर जो जियोलॉजिस्ट होते हैं वो जो अर्थ के ऊपर फिजिकल फीचर्स हैं, जैसे माउंटेन्स, हिल्स, सॉइल, रिवर, सी, ओशन, इन पार्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। पैलेंटोलॉजिस्ट study the remains of plants, animals and humans from millions of years ago in the form of fossils. फॉसिल्स की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, फॉसिल का मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फिर जो पैलेंटोलॉजिस्ट होते हैं वो स्टडी करते हैं जो रिमेन्स हैं, जो चीज़ें बच गई हैं, जो जैसे अर्थ की हिस्ट्री में बहुत सारे अलग अलग टाइप के एनिमल्स आए, प्लांट्स आए, उनका कुछ रिमेनिंग्स जो बच जाती है उन रिमेन्स की स्टडी करते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड कल्चर्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट टाइम्स टू द प्रेजेंट। तो फिर जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं वो स्टडी करते हैं ह्यूमन सोसाइटीज़ और कल्चर्स को, कि पहले इस जगह पे ऐसी सोसाइटीज़ होती थी, ऐसा कल्चर होता था, पहले के लोगों में ये चीज़ें होती थी, ऐसा कल्चर था उनका। इन चीज़ों को वो स्टडी करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी द पास्ट बाय डिगिंग अप रिमेन्स दैट पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स लेफ्ट बिहाइंड, सच एज टूल्स, पॉट्स, बीड्स, फिगरिन्स, टॉयज़, bones and teeth of animals and humans, burnt grains, part of houses or bricks among others. तो जो आर्कियोलॉजिस्ट होता है वो डिग करके, वो खोद के जो पहले लोग थे, प्लांट्स, एनिमल्स, उनके जो भी रिमेन बचे, उनका कोई भी, जैसे कोई बच्चे का टॉय था या फिर कुछ पॉट्स, मूर्ति वगैरह उन्होंने बना रखी थी, उनको ढूंढ के, उनको डिग करके ढूंढ के उनकी स्टडी करते हैं। How is time measured in history? Each society and culture has had its own ways of measuring time. Major events such as the birth of an important person or the start of a ruler's reign have often marked the beginning of a new era. तो जो टाइम को कैसे मेजर किया जाता है हिस्ट्री में, तो फिर जो सोसाइटीज़ और कल्चर होती हैं, जो अलग अलग होती हैं, उनका सबका अलग वे होता है, उनका खुद का अलग तरीका होता है। जैसे किसी सोसाइटी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है। तो फिर वो मेजर इवेंट्स होते हैं, जो जैसे कोई इंपॉर्टेंट इवेंट, जैसे किसी उनकी में कोई ग्रेट
पर्सन था, कोई इम्पोर्टेंट पर्सन था या फिर किसी राजा का राज चला था, उससे बिगिन करता है नए एरा को। एरा होता है अ डिस्टिंक्ट पीरियड ऑफ टाइम। एट प्रेजेंट द ग्रेगोरियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर वो कैलेंडर है जो आप सबके घर में यूज़ होता होगा, is commonly used worldwide. Side by side, Hindu, Muslim, Jewish, Chinese and other calendars are also used for calculating the dates of festivals and other auspicious events. Auspicious मतलब like special. तो फिर जो अभी ग्रेगोरियन कैलेंडर मोस्टली यूज़ होता है घरों में, और उसके साथ में हिंदू, मुस्लिम, ज्यूश, चाइनीज़ इन कैलेंडर्स का भी यूज़ करते हैं उनके फेस्टिवल्स को मेजर करने के लिए कि कौन सा फेस्टिवल कौन सी डेट को पड़ रहा है। In the West, the conventional year for Jesus Christ's birth has generally been taken to be the starting point for this calendar. तो फिर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो ईयर है जीसस क्राइस्ट के बर्थ का, उसे स्टार्टिंग पॉइंट लिया जाता है इस कैलेंडर के लिए। Years are counted forward from this point and used to be marked with AD. However, this is now called Common Era or CE across world. तो फिर ईयर्स को जीसस क्राइस्ट के बर्थ से आगे काउंट किया जाता है, जैसे जैसे ईयर्स आते हैं, और उन्हें AD से मेजर किया जाता है, जिसे अब हम कॉमन एरा या फिर CE से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1947, द ईयर इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस कैन बी रिटर्न एज 1947 AD और 1947 CE। तो फिर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है कि 1947 वो ईयर जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस गेन किया था, उसे हम 1947 AD भी लिख सकते हैं या फिर हम 1947 CE भी लिख सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब होगा। Similarly, the years before the conventional date for the birth of Jesus are counted backwards and used to be called BC or before Christ. They are now called before common era or BCE. तो फिर जो ईयर्स हैं जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले के ईयर्स हैं उन्हें BC में काउंट किया जाता है, मतलब बिफोर क्राइस्ट, या फिर अब हम उन्हें बिफोर कॉमन एरा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 560 BCE इज़ एन अप्रॉक्सीमेट ईयर ऑफ बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध। तो फिर जो 560 BCE है वो अप्रॉक्सीमेट है, वो रियल नहीं है, अप्रॉक्स लगाया गया कि अंदाज़ा लगाया गया है कि इसी ईयर के आसपास गौतम बुद्ध का बर्थ हुआ था। A timeline is a convenient tool to mark such events, as it shows a sequence of dates and events covering any particular period. तो फिर ये जो टाइमलाइन होती है वो एक कन्वीनियंट टूल होता है मार्क करने के लिए ऐसे इवेंट्स को, जिससे हमें सीक्वेंस मिल जाता है कि इस सीक्वेंस ऑफ डेट्स में ये हुआ था, ये इवेंट हुआ था, ऐसे पर्टिकुलर पीरियड का हमें मिल जाता है। इट रन्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमैनिटी टू द प्रेजेंट with a few important landmarks. Note that the dotted portion marks a skip period, otherwise this timeline would have to be almost 3 meters long. तो फिर ये स्टार्ट होता है ह्यूमैनिटी की जब शुरुआत हुई थी, जब से ह्यूमन लाइफ की शुरुआत हुई थी उससे लेके अभी प्रेजेंट तक ये चल रहा है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स को लिखा जाता है टाइमलाइंस में। और इसे डॉटेड इसलिए बनाया है क्योंकि अगर हम इसे पूरा लंबा लेके जाएंगे, सारे इवेंट्स को खींचते हुए लेके जाएंगे, तो फिर ये मतलब 3 मीटर लंबा तो ये हो ही जाएगा। A timeline also helps in understanding the order in which historical events take place. जो टाइमलाइन होती है वो हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में, समझने में उस ऑर्डर को जिसमें जो हिस्टोरिकल इवेंट्स थे वो हुए थे। For example, even without looking at dates, you can now see that the birth of Buddha occurs before that of Jesus. तो फिर यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बताया कि बिना डेट्स को देखे आप सिर्फ इस ऊपर वाले टाइमलाइन को देख के बता सकते हैं कि जो बुद्धा थे उनका बर्थ जीसस क्राइस्ट से पहले हुआ था। ये डोंट मिस वाला इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसे आप खुद से पढ़ेंगे तो ये आपको समझ आ जाएगा।
What are the sources of history? इस पोर्शन से हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे. थैंक यू. हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 की एसएसटी बुक का चैप्टर टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे. इसमें आज हमें व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री से स्टार्ट करना है. तो फिर सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री वो चीज़ें होती हैं जिनसे हमारे हिस्ट्री के बारे में हमें पता चलता है कि वो सोर्सेज, वो चीज़ें जो हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में, हमारे पास्ट से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन देते हैं. चाहे वो इन्फॉर्मेशन हमें किसी प्लेस से मिले, टेक्स्ट से मिले, पर्सन से, या फिर किसी भी चीज़ से वो हमें इन्फॉर्मेशन मिले हमारे पास्ट के बारे में. तो फिर यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है, उसमें रिलेशन गिवन है, उनका हमें नेम लिखना है, ऑक्यूपेशन, प्लेस ऑफ बर्थ और सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली. How did you find details about your family's past? Did you rely on things like photographs, diaries, ID cards or memories from your parents and relatives? तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आप अपनी फैमिली के पास्ट की डिटेल्स, कि पहले कैसी थी, ये क्या क्या था, उसके बारे में कैसे पता करते हो, उसके बारे में डिटेल्स कैसे लेते हो. क्या आप फोटोग्राफ्स पे, डायरीज, ID कार्ड्स, इन सब पे रिलाई करते हो? Every object or structure tells a story and is like a piece in a jigsaw puzzle. The objects that you see around your house convey something of the history of your family. तो फिर कोई भी जो ऑब्जेक्ट या फिर स्ट्रक्चर हमें मिलता है, जो हम देखने को मिलता है हमें, उससे कोई स्टोरी जुड़ी होती है. जैसे आपको कोई भी पुरानी चीज़ मिलेगी तो उससे कुछ ना कुछ रिलेटेड उससे स्टोरी मिलेगी. ऐसे ही जैसे आप अपने घर में देखेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिनसे आपको आपके हाउस के पास्ट के बारे में पता चलेगा, आपके फैमिली की हिस्ट्री पता चलेगी. Similarly, we can put together historical events through a variety of sources. इसी तरीके से हम जो हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं. बहुत सारे वैरायटी ऑफ सोर्सेज से हमें हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में पता चल सकता है. But keep in mind that in the case of history, quite a few pieces of the puzzle may remain missing. पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब हम हमारे किसी हिस्ट्री के बारे में, हम हिस्ट्री की बात करें, तो फिर उसमें कुछ पीसेस ऐसे होते हैं जो हमने ऊपर देखा था कि जो हमारी हिस्ट्री को हम सॉल्व करते हैं वो एक पीस ऑफ पज़ल की तरह है, मतलब वो पज़ल की तरह एक. तो फिर उसमें से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं पर कुछ चीज़ें नहीं पता चल पाती हैं. तो फिर कुछ पीस है जो पजल के वो मिसिंग रहते हैं. Observe the figure at the bottom of the page. It brings together the main sources of history. तो फिर यहाँ पे जो आपको ये फिगर दिख रहा है, ये आपको हिस्ट्री के बारे में दिखाता है, हिस्ट्री के सोर्सेज के बारे में दिखाता है. जैसे ओरल सोर्सेज, लिटरेसी सोर्सेज, आर्टिस्टिक सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. तो इनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इंडियन लिटरेचर, फॉरेन अकाउंट्स, पेंटिंग, स्कल्पचर, पॉटरी, टूल्स, वेपन्स, मॉन्यूमेंट्स, कॉपर प्लेट्स, फोल्कलोर. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं. इसे आप एक बार अच्छे से देख लेना, समझ लेना. You do not need to remember them all now. We will now use some of them as we go along. तो फिर ये जो ऊपर था इसे आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी. हम इसमें से कुछ चीज़ों का अभी यूज़ करेंगे समझने के लिए. When historians study. Historians माने a person who studies and writes about the past. कोई ऐसा पर्सन जो हमारे पास्ट के बारे में स्टडी करता है और लिखता है उसे हिस्टोरियन कहते हैं. Say, a king or queen of 1500 years ago, an ancient monument, a war or some items of trade, they take great care to gather information from as many sources as they can find and consult. तो फिर जो हिस्टोरियंस होते हैं वो स्टडी करते हैं, मान लो किसी किंग या फिर क्वीन की जो 1500 ईयर्स पहले थे, या फिर किसी एंशियंट मॉन्यूमेंट की, किसी ट्रेड कराई जाने वाली चीज़ों की, वॉर्स की, उनको बिल्कुल अच्छे से इन्फॉर्मेशन को निकालने की कोशिश करते हैं जितने भी सोर्सेज से वो निकाल सकते हैं. मतलब वो हर सोर्सेज से जाके कोशिश करते हैं कि हमें इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके. Sometimes
the sources confirm each other. At other times, sources may give contradictory information. तो जैसे वो अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, तो फिर कभी कभी तो वो इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से मैच कर जाती है और कभी वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती है, वो बिल्कुल भी मैच नहीं करती है, बिल्कुल ओपोजिट होती है. In which case they need to decide which source they can trust more. तो फिर जो ऐसे केसेस होते हैं कि जिसमें आपको जो सोर्स मिले हैं हिस्ट्री के बारे में वो मैच नहीं करते हैं, अलग अलग सोर्सेज से मिले हैं जो, तो फिर उसमें किसी एक को चूज़ करना होता है जिस पे आप ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हो, जिस पे आपको ज़्यादा भरोसा हो रहा है कि ऐसा हुआ होगा. दैट इज़ हाउ दे ट्राई टू रिक्रिएट द हिस्ट्री ऑफ द पीरियड दे आर स्टडिंग. इस तरीके से वो हिस्ट्री को रिक्रिएट करते हैं, उस पीरियड की हिस्ट्री को रिक्रिएट करते हैं जिसे वो पढ़ रहे होते हैं. हु कंट्रीब्यूट्स टू ऑल दीज सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. तो फिर जो हिस्ट्री के सोर्सेज हमें मिलते हैं इन्हें कौन कंट्रीब्यूट करता है, किन की वजह से मिलते हैं हमें. हिस्टोरियन देमसेल्फ, बट ऑल्सो आर्कियोलॉजिस्ट, एपिग्राफिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एक्सपर्ट्स इन लिटरेचर एंड लैंग्वेजेस एंड सम मोर. तो फिर जो हिस्टोरियंस होते हैं, हमने ऊपर देखा हिस्टोरियंस के बारे में पढ़ा, तो जो हिस्टोरियंस होते हैं वो खुद इसको कंट्रीब्यूट करते हैं. आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं, एपिग्राफिस्ट करते हैं. एपिग्राफिस्ट वो लोग होते हैं जो एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस होती है उनको पढ़ते हैं, उनकी स्टडी करते हैं. एंथ्रोपोलॉजिस्ट हमने ऊपर देखा था, एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो होता है जो ह्यूमन सोसाइटीज़ और कल्चर्स को स्टडी करते हैं. एक्सपर्ट्स इन लिटरेचर एंड लैंग्वेज एंड सम मोर, कि जो लोग लैंग्वेज और लिटरेचर में एक्सपर्ट हैं, जिन्हें अलग अलग टाइप की पुरानी से पुरानी लैंग्वेजेस आती है, वो लोग इससे वो इजीली समझ पाते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा था. और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिस्ट्री के सोर्सेज में कंट्रीब्यूट करते हैं. इन एडिशन, इन द लास्ट 50 years or so, scientific studies have been contributing more and more to the reconstruction of the past. और जो 50 years, लास्ट 50 years से साइंटिफिक स्टडीज़, जैसे हम साइंस से स्टडी कर रहे हैं, उससे कंट्रीब्यूट हो रहा है और हमारा जो पास्ट है वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब वो भी एक सोर्स ला रहा है पास्ट के बारे में, और उससे हमारा जो पास्ट है हम उसे रिक्रिएट कर पा रहे हैं, उसको फिर से कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ होगा. फॉर एग्जाम्पल, स्टडीज़ ऑफ एंशियंट क्लाइमेट्स, केमिकल स्टडीज़ ऑफ एक्सवेटेड मटेरियल्स and studies of the genetics of ancient people have provided fresh insights which supplement the more usual sources. तो फिर एग्जाम्पल के लिए जो एंशियंट क्लाइमेट थे, जो पहले के टाइम में क्लाइमेट्स होते थे, केमिकल्स होते थे, जो मटेरियल अब हमें नहीं मिलता है उसके कुछ केमिकल्स मिल जाते हैं, उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं हम साइंस के थ्रू. और जेनेटिक्स, एंशियंट पीपल की जेनेटिक्स से, जेनेटिक्स एक ब्रांच है बायोलॉजी में, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज हाउ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स और ह्यूमंस सर्टेन फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स गेट पास डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. तो फिर जेनेटिक्स एक ब्रांच होती है बायोलॉजी में जिसमें हम पढ़ते हैं कि कैसे किसी एक इंसान से उसकी नेक्स्ट जनरेशन में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ फीचर्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं. And when historians study recent history, another source is newspaper. For the last few decades, electronic media can also be consulted. और जब अब के टाइम में जो हिस्टोरियंस हिस्ट्री को पढ़ते हैं, इस रीसेंट हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, इनके लिए हमें सोर्सेज मिल जाता है. जैसे न्यूज़पेपर से हमें पता चल जाता है, कुछ डिकेड्स पहले बातें हुई थी वो हमें पता चल जाती है न्यूज़पेपर्स और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, तो फिर इनसे हम पता कर सकते हैं. द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, इस टॉपिक से हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे.